फिजिक्स के बारे में दो इंपॉर्टेंट बातें आपको समझनी बहुत जरूरी है। नीट फिजिक्स सिर्फ कंसेप्ट का गेम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कंसेप्ट नहीं सीखना आपको, कंसेप्ट तो बहुत ही बेसिक से जोरदार तरीके से आपको सीखना है, लेकिन सिर्फ कंसेप्ट सीख के आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि 95% नीट में जो क्वेश्चन आता है वो न्यूमेरिकल होता है। तो कंसेप्ट के साथ साथ आपका कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगेन नीट फिजिक्स सिर्फ कंसेप्ट का गेम नहीं है। कंसेप्ट कितना भी सीख जाओ, लेकिन आपको लैंग्वेज पे भी कमांड होना चाहिए। अभी से मैं कह देता हूं, लिख लो ये बात, नीट फिजिक्स में दो बातें इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट के साथ साथ कैलकुलेशन और दूसरा लैंग्वेज। सर लैंग्वेज का क्या मतलब है? लैंग्वेज का मतलब, अभी तीसरा आंख खोलता हूं तुम्हारा मैं, लैंग्वेज का यह मतलब है कि जब हम क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं, जनरली मैं ऑफलाइन में 8-10 साल से पढ़ा रहा हूं, तो हम क्वेश्चन पहले बोर्ड पे ड्रॉ कर देते हैं। जब क्वेश्चन बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया और बच्चे को समझा दिया, बच्चा कंसेप्ट समझ गया, सॉल्व कर लिया, घर गया। और वही चीज जब एग्जाम में लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन लिखा होता है, बच्चा यहां से पढ़ना शुरू करता है, अच्छा ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, अच्छा ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है। तो जैसे उसको पता चलता है क्या निकालना है, भूल जाता है दिया हुआ क्या था। तुम यकीन करो और तुम्हें समझ आएगा, तुम बच्चे नहीं हो 11th क्लास के। 8-8, 10-10 लाइन का सवाल लिखा होता है और कैलकुलेशन 2 ही लाइन का होता है। तो यहां पे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट ही नहीं है, कंसेप्ट तो आपको सब आता है। और मैं तो कहता हूं कि इतना फिजिक्स आपको आता है कि आप नीट क्वालिफाई कर सकते हो। तो क्या नहीं आता है? कुछ चीजें, और उस चीजों पे भी हमें इस बैच में गौर करना पड़ेगा। अब समझिए, आप नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, एक ऐसा एग्जाम जो दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के मामले में। 18 लाख बच्चे बैठेंगे पेपर में। कई देश का तो 18 लाख पॉपुलेशन भी नहीं है साहब, 18 lakhs। 11th-12th के लेवल पे ये सबसे टफ एग्जाम है कट ऑफ के मामले में। किसका कट ऑफ इतना जाता है हाई? बताओ कौन सा एग्जाम है जिसका कट ऑफ इतना हाई जाता है? तो सर आप पढ़ाने आए हो कि डराने आए हो? डराने नहीं आए हो बेटा, जो फैक्ट है वो सच आपको 2 साल बाद पता लगेगी और तुम रोगी। वो सच्चा है ना कि आज सच बता दूं, ताकि अभी से तुम कमर कस लो, कुर्सी की पेटी बांध के बैठोगे, हाँ सर अब उड़ने के लिए हम तैयार हैं। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मेहनत करना पड़ेगा। और साम दाम दंड वेद सुना है, ये सारा लगाना पड़ेगा। सिर्फ कंसेप्ट सीखना कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। उस कंसेप्ट को अप्लाई करके सवाल को जल्दी कैसे सॉल्व करें, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट को लगाने से पहले सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये तो ठीक है कि आप कैलकुलेशन सिखा दोगे, लेकिन ये लैंग्वेज वाले का क्या करें? अभी से याद रखना, सिर्फ कंसेप्ट नहीं, लैंग्वेज वाले सवाल को सॉल्व करने की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। ये तो कुछ बातें हैं, धीरे धीरे लेक्चर्स आगे बढ़ता जाएगा, मैं आपको